तुम करके देखना, ये 30 दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। 24 घंटे में मैं मान रहा हूं आपको, लगभग स्लीप साइकिल की अगर बात करें, लगभग 6 से 7 घंटे बहुत है आपके लिए। कई बार कई बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बच्चे कोचिंग जाते हैं, सबका अलग अलग तरीके का रूटीन है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। जेईई मेन जनवरी बहुत पास आता जा रहा है, सभी को पता है। लेकिन हमारा माइंड वही पुराने पैटर्न्स में स्टक है। वही फोमो, वही सेल्फ डाउट, वही एंजाइटी, माइंड का वो हिस्सा हमें जो बार बार गिराता रहता है, नीचे गिराता रहता है, कहता रहता है तुझसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। इतने वीडियोस देखने के बाद, सुनने के बाद भी हम कर नहीं पा रहे ना। स्टडीज उतनी नहीं हो पाती है, स्कूल मैनेज नहीं हो पाता है, बैकलॉग्स बढ़ते जाते हैं, रिवीजन तो ठीक से हो ही नहीं पाती है, उसका समय तो हमें मिल ही नहीं पाता है। इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है कि हमारा माइंड जो है ना, वो पास्ट में स्टक है। इसीलिए पुरानी चीजें बार बार रिपीट होती रहती हैं। तो एक तो हमें जरूरत है कि इस पास से हम निकल पाएं और आगे कुछ नया क्रिएट कर पाएं। क्या आप तैयार हैं? आज हम उस पास्ट को रिमूव कर देंगे और माइंड को रीसेट कर देंगे। और दूसरी जरूरत है एक सही एग्जीक्यूशन प्लान की, जिससे हमारा काम बन जाए। उतना ही एग्जीक्यूट करें जितना नीडेड है। एक बात हमेशा कही जाती है कि जीनियस उतना ही करता है जितने की जरूरत होती है। हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हमें ये बुक भी करनी है, मॉड्यूल भी करना है, शीट भी करना है, पीवाईक्यू भी करना है, और हम फोमो के अंदर फंस जाते हैं कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए। लेकिन होता वही है, कुछ मिस ना होने के फोमो की वजह से हम सब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो मिस कर जाते हैं। तो आज दोनों पार्ट आपके सॉर्ट होने वाले हैं। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई गेम प्लान क्या है। गेम प्लान के बाद मेंटल रीसेट कैसे करेंगे, इसका एग्जीक्यूशन करने की कैपेबिलिटी कहां से आएगी। नहीं तो दोबारा से हमारा माइंड उसी सारे पैटर्न्स के अंदर फंसा रहेगा। अगर आप तैयार हैं तो अभी के अभी फुल जोश में लाइक करें वीडियो को एंड कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी। अगर आप तैयार हैं तो यार देखो, सबसे पहले बच्चों, एवरीबॉडी, प्रॉब्लम्स कहां पे आ रही हैं? जैसे हमने बात करी, स्टडी पैटर्न इनकंसिस्टेंट है। कभी 4 घंटे पढ़ लेते हैं तो कभी 10 घंटे पढ़ते हैं, कभी एक दिन 2 दिन बिल्कुल नहीं पढ़ते। तो इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बैकलॉग्स अभी भी होते हैं जो हमें करंट चैप्टर्स को पढ़ने में परेशान करते हैं। यार करंट चैप्टर्स हमें समझ में नहीं आते उस कारण, और हमारे कॉन्फिडेंस को गिराते रहते हैं। प्लस मॉक टेस्ट को हम इसी कारण अवॉइड करते हैं। डर लगता है यार मार्क्स खराब आ जाएंगे तो पेरेंट्स को क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो खुद को क्या बोलेंगे, तो हम मॉक टेस्ट को फेस करने से घबराते हैं। उसके अलावा रिवीजन तो हम कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब करंट सिलेबस ही मैनेज नहीं हो रहा तो रिवीजन तो भैया कहां से होगा। अब इस सब की वजह से हमारे अंदर आता है सेल्फ डाउट। हमारा सेल्फ पे डाउट हो जाता है, यार मुझसे हो भी पाएगा कि नहीं। क्योंकि ये पैटर्न लंबे समय से चल रहा है। 11th क्लास में ना जाने कितनी बार तुमने खुद को बोला होगा कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, इस बार मैं अच्छा करूंगा, आई एम रेडी, ये वो। फिर भी हम 30 दिन तक नहीं कर पाते उस चीज को, और वही पैटर्न्स रिपीट होते रहते हैं। इस कारण हमारा सेल्फ डाउट, फियर, एंग्जाइटी, फोमो, डेस्परेशन बढ़ता जाता है। अब हम चाहते हैं कि अब कुछ हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए। आज उसी चमत्कार के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो आपका माइंड पास्ट में स्टक है भैया, इसको हमें पास्ट से निकालना है। लेकिन उसको निकालने से पहले हम एग्जीक्यूशन प्लान की बात करेंगे, फिर पास्ट से रिमूवल की बात भी हम लोग करेंगे, ठीक है। जो भी टाइम क्रिएट हो रखा है, जो भी थॉट्स से इतने सारे पैटर्न्स आपके माइंड में क्रिएटेड है ना, वो नॉइज जो है ना आपके हेड में, उसको निकालेंगे यार, डोंट वरी। अब बताता हूं मैं आपको बात मेन। देखो, दिन में आपके 24 घंटे में मैं मान रहा हूं आपको, लगभग स्लीप साइकिल की अगर बात करें, लगभग 6 से 7 घंटे बहुत है आपके लिए। ओवरऑल 7 आवर्स मैक्स, यानी लगभग आपके पास 17-18 आवर्स हैं पढ़ने के लिए। अब 17-18 आवर्स में रेगुलर बाकी चीजें भी कुछ कुछ करनी होती है। कई बार कई बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बच्चे कोचिंग जाते हैं, सबका अलग अलग तरीके का रूटीन है। मेरा मानना यह है कि जो बचे हुए आपके पास 17 to 18 आवर्स हैं, इसमें भाई मुझे तुम 6 घंटे दे दो, मुझे तुम 6 घंटे दे दो, और फिर ये 30 दिन का चैलेंज तुम्हें मैं दे रहा हूं। 30 दिन तक तुम्हें करना है। तुम करके देखना, ये 30 दिन में तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अब ये 6 घंटे में क्या करना है, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। एक करके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। 6 घंटे में से 4 घंटे मुझे यहां पे चाहिए, इससे तुम्हारा मैटर सॉर्टेड है। देखो गेम क्या है, जो डी डे होता है, जिस दिन आपका जेईई मेन होता है, उस दिन हम अपना बेस्ट कैसे दे पाते हैं? भाई सीधी बात है, अगर हमने पहले खूब सारे मॉक टेस्ट दिए होते हैं, अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी अच्छी की होती है, सिलेबस ज्यादातर अगर हमने कवर किया होता है, हमारी एक्यूरेसी इंप्रूव हो जाती है। यानी अगर हम जम के प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो मॉक टेस्ट में भी तू अच्छा कर पाएगा ना। यानी गेम सारा का सारा आ जाता है प्रैक्टिस पे। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, हम प्रैक्टिस को प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, और मॉक टेस्ट हम सोचते हैं एंड में देंगे जब सिलेबस खत्म होगा। यहीं पे हमें काउंटर अप्रोच करनी है। कैसे करनी है मैं समझाता हूं। देखो, सारा गेम है 2019 से 2025 के क्वेश्चन पेपर्स का।
तुम सभी जानते हो 2019 से 2025 यानी जब से एनटीए ने होश संभाला है, बहुत सारे पेपर्स कंडक्ट करा दिए। टोटल 144 सेशंस हुए 2025 तक। 144 सेशंस का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली 12,000 क्वेश्चन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, 12,000 सवाल अगर हमारे पास हैं तो यानी पर सब्जेक्ट हमारे पास 4,000 सवाल है। अब खुद दिमाग लगाइए, अगर ये 12,000 सवाल तूने ठीक से कर लिए, बढ़िया से कर लिए, एक एक सवाल को ढंग से कर लिया, तो क्या तेरी 99 परसेंटाइल को रोक सकता है? कट ऑफ वट ऑफ की तो बात ही नहीं है, 99 परसेंटाइल कोई नहीं रोक सकता भाई तेरी, क्योंकि ज्यादातर पेपर जो आएगा इन 12,000 के अलावा कहां से आएगा? इन्हीं में से कहीं ना कहीं आएगा भाई। इसके बाहर आने के चांस नेग्लिजिबल है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल तुम्हारे लिए है इस समय तो वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सबसे अच्छा प्रैक्टिस मटेरियल है तुम्हारे लिए। अब इसमें भी क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत सिमिलर होते हैं, यानी उनको सॉल्व करने में ज्यादा समय लगता भी नहीं है। यानी ये मान लीजिए 12,000 में से लगभग 50% क्वेश्चन ऐसे होंगे, 50 to 60% जो बिल्कुल एक जैसे से होंगे, जिनको करने में समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब गेम ऐसा है कि अगर हम हर महीने 2,500 सवाल कर लें, हर महीने अगर हम 2,500 सवाल कर लें तो 5 महीने में हमारा काम हो जाएगा। कितने महीने में? 5 महीने में हमारा काम हो जाएगा। 2,500 सवाल करने के लिए डेली अप्रोक्सीमेटली हमें 80 सवाल करने हैं। 80 सवाल अगर मैं डेली कर लेता हूं तो मेरे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मेरा काम बन जाएगा, 5 महीने में हो जाएगा भाई। अब ये 80 सवाल करने के लिए तेरे को समय कितना चाहिए भाई? इसके लिए 3 से लेके 4 घंटे में आराम से इसको कर सकते हो, 80 क्वेश्चंस। और मैं इसमें तरीका आपको बता रहा हूं, जब ये सवाल सॉल्व करने शुरू करोगे तो उस समय पे शुरू में आपको टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन बाद में समय कम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे, सिमिलर क्वेश्चन आते रहेंगे, तो उनको सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा। यानी केमिस्ट्री को सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, फिजिक्स और मैथ्स में आपको ज्यादा समय लगेगा। अब इससे आपका बैकलॉग का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, आपका रिवीजन का प्रॉब्लम भी साथ साथ सॉल्व हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले बैकलॉग की बात करते हैं। बैकलॉग में कई बार हमें लगता है कि मुझे सारा क्लास दोबारा करनी है, सारे के सारे नोट्स दोबारा करने हैं, मुझे डीपीपीज भी करनी है, मुझे फॉर एग्जांपल मॉड्यूल भी करना है। भाई इतना कुछ तो करने की कोशिश करेगा ना, तो इस जन्म में तो तेरा बैकलॉग कवर नहीं होने वाला। तो बैकलॉग कवर करने के लिए करना क्या है भाई? बैकलॉग कवर करने के लिए अगर चैप्टर तूने बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, बिल्कुल भी नहीं किया हुआ, तब तू क्या कर सकता है, दोबारा से तेरे को लेक्चर्स देखने पड़ेंगे और उसके साथ साथ डीपीपी कर और पीवाईक्यू कर, दैट्स इट। अगर तूने वो चैप्टर ठीक ठाक सा किया हुआ है या थोड़ा सा किया हुआ है तो तू वन शॉट वीडियो देख सकता है, अच्छे वन शॉट वीडियो जहां पे इलस्ट्रेशन अच्छे से दी हुई हो, क्वेश्चन ठीक से करा रखा हो। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं बनेगा। उसके बाद सीधा पीवाईक्यू पे आ जाना, सीधा पीवाईक्यू पे आ जाना, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज कर। जिस भी चैप्टर का बैकलॉग कवर करना है, सबसे पहले देख कि चैप्टर वाइज किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, एंड कीपिंग दोज क्वेश्चंस इन योर माइंड, बैकलॉग कवर करना है। यानी अगर तू आराम से स्क्रैच से एक एक चीज करना शुरू करेगा, भाई नहीं होगा। तो हमेशा बैकलॉग कवर करने से पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स को चैप्टर वाइज एनालाइज कर, किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और वही माइंडसेट रखते हुए हर बैकलॉग के वीडियो को देख, पीवाईक्यू के वीडियो को देख, जो वन शॉट वीडियो है उसको देख, बात समझ में आई, और फिर पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट कर। अब कईयों के दिमाग में आएगा, सर करंट चैप्टर तो भी चल रहे हैं, उनका पीवाईक्यू कैसे करें? अरे भाई 11वीं के कुछ चैप्टर से उनको पकड़ ले, तो यहां पे तेरा रिवीजन का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है ना। देख, रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस। सिर्फ थ्योरी से रिवीजन नहीं होती। फास्ट फास्ट रिवाइज कर, कहीं पे स्टक हो जाए उसको एक बार के लिए छोड़ दे और फिर सवाल बनाना शुरू कर। सवाल में जहां जहां स्टक हो थ्योरी को रेफर कर ले, थ्योरी को रेफर करके तेरी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस इज द बेस्ट वे टू रिवाइज एज वेल एज कवर द बैकलॉग। तो समझ में आया मेथड? इससे बैकलॉग प्रॉब्लम सॉर्ट है, रिवीजन प्रॉब्लम सॉर्ट है। समझ रहा है ना? डेली तुझे 4 घंटे के आसपास देने हैं, कुछ भी करके प्रैक्टिस तेरे को करनी ही करनी है। अब उसके बाद मैंने तेरे को बता दिया क्लास नोट्स, डीपीपी। नॉर्मली हमें अपने पीयर्स से क्या होता है, प्रेशर होता है, अपने फ्रेंड से प्रेशर होता है, यार मेरा फ्रेंड मेरे से आगे है, पीछे है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छा ग्रुप जो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, वो आगे रैंक एक दूसरे को बेटर दिलाता है। ऐसा अगर कोई ग्रुप हो जो आपस में एक दूसरे को हेल्प करता है, तो भैया मजे आ जाए। इसीलिए हम लोग आपके लिए एक फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप लेकर आए हैं, जिसमें आपस में आपको ऐसे पीयर्स मिलेंगे जो लाइक माइंडेड होंगे और जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे इस जर्नी में, और बहुत अमेजिंग आपको मटेरियल भी शेयर उसके अंदर होगा, रेलेवेंट टिप्स भी मिलेंगी मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की। तो ये जो ग्रुप है, इसका लिंक बच्चों नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सभी इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें। इट्स अ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप फॉर ऑल ऑफ यू फॉर जेईई मेन 2026। अब इसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट की।
मॉक टेस्ट में हम लोग नॉर्मली सोचते हैं कि भाई एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये ठीक ठाक हो जाएगा, तब मैं मॉक टेस्ट देना शुरू करूंगा। यहां आज मैं आपको एक रिवर्स अप्रोच बताने वाला हूं मॉक टेस्ट की, जो सभी के लिए गेम चेंजिंग होगी, जो भी अप्लाई करेगा। मैंने आपको बताया 30 दिन ये करके देखना। इसमें फंडा क्या है, इसमें शुरू से ही आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं। एवरी वीक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है, यानी फुल सिलेबस देना है। अब कई सोच रहे हो सर सिलेबस हुआ नहीं, मार्क्स बड़े कम आएंगे, टेंशन हो जाएगी, सर ये क्या बता दिया आपने। भाई तभी तो मैं बता रहा हूं, ज्यादातर नहीं कर पाएंगे इसको, ज्यादातर डर जाएंगे, पहले ही फैल जाएंगे। वो विद इन द सिलेबस तो देने से घबराते ही हैं। अरे भाई जब तक तू फेस नहीं करेगा अपने फियर्स को, आगे कैसे बढ़ेगा। फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने का फायदा तेरा पता है क्या है। जब फुल लेंथ मॉक टेस्ट तू देगा ना, तो एक तो तेरा पुराना बैकलॉग या रिवीजन जो करेगा ना, उसका तेरा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। प्लस तेरे को ओवरऑल लेवल पे हमेशा अंदाजा रहेगा कि तू कहां स्टैंड कर रहा है। पूरे पेपर में फुल सिलेबस के टेस्ट में तू कहां स्टैंड करता है, तेरे को शुरू से पता लगेगा। और उससे जब हर वीक तेरे मार्क्स बढ़ते रहेंगे ना, तो मौज हो जाएगी। प्लस अभी से तू मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेगा। जब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेगा, अपने डाउट्स को रिजॉल्व करेगा, तो तेरे मार्क्स और भी स्पीड से बढ़ेंगे। तो ज्यादातर बच्चे यहीं पे ब्लंडर करते हैं, बाद में सोचते हैं। और फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो बिल्कुल ही लास्ट महीने में देते हैं। यहां पे अगर तुम अभी से देना शुरू करेगा, तो हो सकता है तेरे पहले टेस्ट में 50 नंबर आए, 40 आए, 60 आए, 70 आए, लेकिन ये फुल लेंथ टेस्ट में है, समझना। और जब फुल सिलेबस टेस्ट में 60 से तेरे 80 होते हैं, 90 होते हैं, 100 क्रॉस होते हैं, 140 150 आते हैं भैया, तब तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमेशा तेरी स्ट्रैटेजी फुल सिलेबस के हिसाब से ही बनेगी। तो ये जो मॉक टेस्ट का रिवर्स अप्रोच है, ये तेरे लिए गेम चेंजिंग होगा। तो इसको अप्लाई करना, बहुत फायदा होगा। अब अभी तो तू देगा हर वीक एक टेस्ट, ठीक है। अब ये टेस्ट कौन से देगा बता भाई। 144 पेपर्स है तेरे पास यार। 144 पेपर्स में हर पेपर को एज अ मॉक टेस्ट देना शुरू करना। अब पहले 4 से 5 महीने में लगभग 15 से 20 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिए। लास्ट महीने में क्या करना है, लास्ट महीने में हर रोज एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। और हो सके तो 2 दे पाओ तो और भी मजे। सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लास्ट मंथ में। सोच, लास्ट 30 दिन में अगर तूने 30 मॉक टेस्ट या 60 मॉक टेस्ट दे दिए, तो तेरे को जेई में कोई भी डर लगेगा क्या? नहीं लगेगा। तुझे अंदर से पता है ये बात, यू नो इट। फिर क्यों अवॉइड कर रहा है भाई? प्रैक्टिस को अवॉइड नहीं करना है। ये 4 घंटे तुझे देने और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे, तेरा काम बन जाएगा, तेरे मार्क्स इंक्रीज होके रहेंगे। अब तुझे गेम तो समझ में आ गया है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना, एक मेथड मैं आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन एक बहुत अच्छा मेथड होता है रिवीजन का, जिसमें हम जो भी चैप्टर्स हमें डिफिकल्ट लगते हैं ना, उनको हम थोड़ा सा कम अंतराल के बाद रिवीजन करते हैं उनकी। मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने एक चैप्टर किया और फिर उसको भूल ही गए, 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 1-1.5 महीने बाद देख रहे हैं। भाई वो पूरा भूल जाओगे। एक तो पहले ही तुम्हें टफ लगता था। तो जो चीज तुम्हें टफ लगती है ना, उसमें एक मेथड होता है स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी तुम्हें रिपीट करना है आफ्टर 3 डेज 4 डेज। उसके चैप्टर को दोबारा से रिव्यू कर लो, उसके फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो, उसके कुछ पीवाईक्यू सॉल्व कर लो। यानी मुहूर्त निकाल के रिवीजन नहीं करना है, जब मौका लगे तब इस स्पेस्ड रिपीटेशन मेथड का यूज कर और तेरी रिवीजन मस्त हो जाएगी। अब बात आती है कि सर बात तो समझ में आ गई, बात तो समझ में आ गई ना भाई। अगर आ गई है तो लाइक कर दे फुल जोश में। कि गेम है एग्जीक्यूशन का और प्रैक्टिस का गेम है। रोज 4 घंटे अगर प्रैक्टिस कर ली, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे, 3-4 घंटे, तो काम हो जाएगा। प्रैक्टिस के थ्रू बैकलॉग का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया, रिवीजन का प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। अब इसके बाद जो तेरे पास समय बचा है, उसको तू जैसे भी कोचिंग के तेरे को करना है, स्कूल करना है, जो भी मैनेज करना है कर ले यार। बहुत घंटे बचे तेरे पास इसके अलावा भी, है ना। जैसे भी मैनेज करके ये समय निकाल यार। चाहे कभी देखो, जरूरी नहीं है 4 घंटे तुझे एक साथ मिले। जब जब मौका मिले तब 1 घंटा निकाल लिया, तब प्रैक्टिस कर ली। जब मौका लगे तब प्रैक्टिस कर ली। अब बात आती है, ये विल पावर कहां से आएगी? क्योंकि माइंड का वो हिस्सा बहुत सारे एक्सक्यूज बना देगा हर चीज के लिए। अरे यार अभी तो ये नहीं, अभी तो वो नहीं, अभी तो तू नहीं कर पाएगा। फिर से तुझे वो रोकने की कोशिश करेगा, है ना। लेकिन तुझे 30 दिन तक नहीं रुकना है, क्योंकि 30 दिन तक अगर तैने अपने माइंड की नहीं सुनी और मेरी सुनी, तो तेरा माइंड तेरा स्लेव बन जाएगा। और याद रखना, माइंड एक बहुत ही अच्छा स्लेव है, लेकिन बहुत ही बुरा मास्टर है। हम सब ने उसको मास्टर बना रखा है भाई। जो भी वो कहता है उसकी मान लेते हैं, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाते, याद रखना। तो अब यहां पे माइंड को रीसेट कैसे करें, जो पास्ट है उस कचरे से कैसे निकालें? तो मैंने 4 घंटे यहां बोले थे, मैंने टोटल 6 घंटे आपको बोले थे, तो बचे कितने? 2 घंटे। अब ये 2 घंटे कहां देने हैं, ये मैं तुम्हें बता देता हूं। ये 2 घंटे सबसे पहले तुम्हें क्या देना है? एक तो अपना मेंटल रीसेट में पहली चीज समझ जाना, परफेक्शन एक मिथ है। हम चाहते हैं हम परफेक्शन पे पहुंच जाए, हम सब कुछ बेस्ट करें,
मैं जो भी करूंगा बेस्ट करूंगा। अरे भाई बेस्ट के चक्कर में ना तूने इतना समय गवा दिया और भी गवा देगा। जितने स्टेप तू ले पाएगा उतना तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। याद रखना, मोटिवेशन से एक्शंस नहीं होते, एक्शन से मोटिवेशन आता है। एक छोटा सा तेरा एक्शन, एक छोटी सी प्रैक्टिस, 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, ये छोटी छोटी चीज ही तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी। तो याद रखना, एक्शंस इंस्पायर कॉन्फिडेंस, उससे ही मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से रिवर्स नहीं होता है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि तेरी ऊर्जा जो तेरे अंदर है, हम सबके अंदर इनफाइनाइट ऊर्जा है, इनफाइनाइट एनर्जी है, बहुत एनर्जी है यार। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हमारा कनेक्शन मिसमैच है। हम गलत कंटेंट देखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, हमारी लाइफ में रजस और तमस बहुत ज्यादा होता है, फूड हैबिट सही नहीं होती है। इस कारण हमारी एनर्जी जो होती है ना, जंक फूड की वजह से, ब्रह्मचर्य का पालन ना करने से, बैड एसोसिएशन से, बैड सेंसुअल कंटेंट देखने से हमारी एनर्जी लगातार खराब होती रहती है। तो फिर हम में विल पावर नहीं रहती। तो ब्रह्मचर्य का जितना हो सके भाई पालन कर, जितना ज्यादा तुझसे हो सकता है उतना, ठीक है। कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन इन जनरल ट्राई टू डू दैट। वो एनर्जी तो तुम्हारी चैनलाइज होगी सही डायरेक्शन में, राइट। तो एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर। अगली बात यह है, स्लीप साइकिल सही कर। रात को चमगादड़ की तरह पढ़ने का कोई फायदा नहीं है भाई, उल्लुओं की फैमिली से नहीं है तू। रात को देर तक पढ़ के कभी कभी तेरा फोकस लगेगा, मैं मानता हूं, लेकिन तेरी बॉडी दिन भर अच्छा फील नहीं करेगी यार। हैप्पीनेस भी तो इंपॉर्टेंट है। तो स्लीप साइकिल के हिसाब से रात को 10 या मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाए यार। 11, साढ़े 11, 12 इज द लास्ट। और सुबह उसी प्रोपोर्शनली, अगर 10 बजे सोया है तो सुबह उठ जाए 4 बजे, ब्रह्म मुहूर्त, परफेक्ट एम्ब्रोजियल आवर्स। उस समय जो उठता है रेगुलर, जिसकी हैबिट बन जाती है भैया, उसकी तो लाइफ ही ऑल टुगेदर अलग लेवल पे क्रिएट हो जाती है। तो ये जो रूटीन है, वैदिक रूटीन, ब्रह्म मुहूर्त रूटीन अगर फॉलो कर पाए, करना ही पड़ेगा भाई, तेरे को बढ़ना है ना आगे, तो ये करना पड़ेगा। 12 बजे सो रहा है तो ठीक है, 6 बजे उठ जा, इस हिसाब से प्लान कर ले। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है, अब मैंने जो 2 घंटे तुझसे मांगे थे वो है एक तो एक्सरसाइज के लिए। हम क्या सोचते हैं इस समय किताबी कीड़े बन जाएं, एक्सरसाइज नहीं करनी। अरे भाई, जब तू फिजिकल एक्सरसाइज करेगा ना, रनिंग करके आएगा, नेचर में टाइम स्पेंड करेगा, जॉग करके आएगा, तो तेरा माइंड बहुत ही रिलैक्स फील करेगा, तू बहुत ही अच्छा फील करेगा। एवरी डे मेक श्योर यार, कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट इवनिंग के टाइम पे एक्सरसाइज कर। योग के आसन भी कर सकता है, जो भी तेरे को अच्छा करे वो कर। अब बचा तेरे पास 1 घंटा, ये घंटा लगातार एक साथ लगाने की जरूरत नहीं है। सुबह 30 मिनट और रात को या शाम को 30 मिनट लगा, जिसके अंदर तू आराम से या तो प्रे कर सकता है, या नाम जप कर सकता है, या मेडिटेशन कर सकता है। सारे के सारे एक ही तरीके हैं, इन सबका पर्पज ये होता है तेरा माइंड शांत हो जाए। और माइंड शांत हो जाएगा तो तू खुद से कनेक्ट होगा, यानी तेरे अंदर जो डिविनिटी है ना, जो क्रिएटर है, वो उससे तू कनेक्ट कर लेगा। जैसे ही तू डिविनिटी से कनेक्ट करेगा, यानी अपने अंदर के सेल्फ से तू मिलेगा ना, तो समझना तेरे अंदर तेरा जो पुराना पास्ट है ना, वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा। तो नाम जप की हेल्प से, मेडिटेशन की हेल्प से, इनमें से कुछ भी कर सकते हो। इन सबसे एक ही फायदा होता है, बस ये तेरे को रोज सुबह हाफ एन आवर और रात को या शाम को इवनिंग में हाफ एन आवर जरूर करना है। इससे क्या होगा, तेरी पुराना सारा कर्मा जो है ना वो क्लीन होगा। पुराना सारा जो डेटाबेस भरा पड़ा है ना, जो तेरे अंदर ऐसी चीज है जो तेरे को बार बार रोकती है, वो रोकना बंद कर देगी। इससे तुझमें इंट्रोस्पेक्शन की पावर आएगी। इंट्रोस्पेक्शन समझता है, खुद को देख पाना, खुद की फीलिंग्स को ऑब्जर्व कर पाना, खुद थॉट्स क्या क्या आ रहे हैं। तेरे को समझ में आएगा कि तेरा माइंड कितना कचरा भरता रहता है यार। जैसे ही तू उसको देखेगा ना, इंट्रोस्पेक्शन करेगा, तो वो तेरा माइंड शांत अपने आप होना शुरू हो जाएगा और तू पहले से कॉन्फिडेंट होगा। एक काम माइंड जो होता है ना, शांत माइंड, उसकी पावर को आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अनइमेजिनेबल पावर होती है उसके अंदर। तो इसीलिए ये करना बेहद जरूरी है। और अपने फूड का ध्यान रखिए, जैसा अन्न वैसा मन। अगर आप चाहते हो आपका मन शांत हो, तो जितना सात्विक फूड आप लेंगे उतना आपकी जिंदगी बेहतर होगी। ये प्रैक्टिकली मैंने भी अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और मैंने देखा है, जितना तमसिक फूड लोगे, जितना प्रोसेस्ड फूड लोगे, बाहर का फूड खाएंगे, उतना ही माइंड लेथार्जिक होता है, ऐसे ही पड़े रहते हैं, बॉडी भी खराब होती है, बीमारी भी होने के चांस बढ़ जाते हैं यार। तो इन सब चीजों का जब करोगे ना, तब जाके मेंटल रीसेट होगा। तो मेंटल रीसेट, वो डेटा को, पुरानी को, फालतू की कंडीशनिंग को डिलीट करने का तरीका शायद तुम्हें समझ में आया होगा। जब तक खुद से नहीं मिलोगे, तब तक माइंड का वो सारा फंडा रीसेट नहीं होगा। अब ये करने के लिए ध्यान रखिए, माइंड आपको क्या करेगा, आप सडन चेंज माइंड में मत डालना। अब एकदम से मान लो आप रात को 2 बजे सोते हो, सुबह मान लो उठ रहे हो 10 बजे, 11 बजे, एकदम से आप सोचोगे मैं 10 बजे सो जाऊंगा और सुबह 4 बजे उठूंगा, माइंड एकदम से रिवोल्ट करेगा। तो माइंड को फंसाने के तरीके होते हैं, एक एक करके उनको डोज दो। इसमें से कोई कोई एक्टिविटी, एक एक एक्टिविटी करो। जैसे मान लो आपको रात 1 बजे सोते हो, अभी 12 बजे सोना शुरू कर दो।
ठीक है, नाम जप या मेडिटेशन आप बिल्कुल नहीं करते तो एक दिन जस्ट 15 मिनट करो, ठीक है। और इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मिल भी जाएंगे, नाम जप कैसे करना है, क्या करना है, इसके वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, इसको आप देख सकते हो विनीत खत्री चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है सब कुछ, तो वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना एवरीवन। तो भाई ओवरऑल गेम प्लान समझ में आया क्या सभी को, क्या करना है? गेम है एग्जीक्यूशन का, प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस से ही रिवीजन बैकलॉग सब सॉर्ट हो जाएगा तेरा, और उसके साथ साथ मेंटल रीसेट पे फोकस कर, तो एक तरफ से तेरा पास्ट कंडीशनिंग जो है वो रिमूव होगा और साथ साथ एग्जीक्यूशन करने की तुझमें स्ट्रेंथ आएगी। जैसे जैसे एग्जीक्यूट करेगा 30 दिन में सब कुछ बदल जाएगा। अगले 30 दिन अगर तूने 4 फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे दिए, 2500 सवाल कर लिए, मेंटल कंडीशनिंग तेरी कम कर दी, तो सोच ले तेरा काम बन गया यार, अभी के लिए नहीं, लाइफ के लिए काम बन गया। ये 30 दिन तो खुद को दे एंड एवरीथिंग विल चेंज फॉर यू। होपिंग दैट ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सभी को राधे राधे, लव यू ऑल।